प्रभु स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद काफ़ी चीज़ें समझ में आती है जो हमें करनी चाहिए टू एडवांस। फॉर एग्जांपल वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग या ईटिंग हैबिट्स। बट कहीं ना कहीं हमारी पुरानी हैबिट्स होती हैं जो इतनी आसानी से जाती नहीं है, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? पहली बात तो हमें पेशेंस रहना चाहिए. वी शुड बी पेशेंट. वी शुड हैव फर्म फेथ इन दिस प्रोसेस. प्रभुपाद जी को हम फॉलो कर रहे हैं, डेली 16 माला जप कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, कृष्ण प्रसादम अगर ले रहे हैं, जो भी हम प्रभुपाद जी ने बोला है, भागवतम सुन रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं. सो वी शुड हैव फेथ इन द प्रोसेस. पहली बात तो डिजीज विल टेक टाइम टू क्योर. जितना फास्ट ट्रीटमेंट लेंगे उतना जल्दी सही होगा, वो बात भी है. लेकिन फिर भी जो भी आप कर पा रहे हैं, ये फेथ होना चाहिए कि मेरा डिजीज कम हो रहा है, और एक्चुअली हो रहा है वो. अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे, जब आप कृष्ण भक्ति में नहीं थे तब आपको वो प्रॉब्लम कैसे आप हैंडल करते थे, प्रॉब्लम वो आपको कितना परेशान करता था, और अभी उसको कैसे हैंडल कर पा रहे हैं. तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है 100%, लेकिन आपका हैंडल करने का तरीका इंप्रूव हो गया. आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं अभी बेटर तरीके से. सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस. सो वी शुड हैव फेथ इन द प्रोसेस. कीप डूइंग. टाइम विल कम when we'll be able to get rid of that problem completely 100%. प्योर डिवोटी बन सकते हैं. इस प्रोसेस में इतना पावर है कृष्ण भक्ति में. तो जो हैबिट्स हैं वो सब एक टाइम आएगा कि खत्म हो सकता है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा. पेशेंस भी होना चाहिए. अभी हमने लिया कृष्ण भक्ति, आज ही खत्म हो जाए डिजीज. ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया, वो लेट्स से 7 महीने का ट्रीटमेंट है कोई डिजीज का. हमने सोचा नहीं, आज ही डॉक्टर को दिखाया, आज ही खत्म हो जाना चाहिए डिजीज. तो ऐसा तो नहीं होता. ट्रीटमेंट लेना पड़ता है आपको, फुल कोर्स करना पड़ेगा. तो हमें फेथ होना चाहिए. अगर उधर भी फेथ नहीं है डॉक्टर के ऊपर, तो डिजीज सही नहीं होगा. आप ट्रीटमेंट कराएंगे नहीं, लेंगे नहीं, मेडिसिन नहीं लेंगे टाइम पे, या फिर जो भी है. उसी तरीके से हमें फेथ होना चाहिए इस प्रोसेस में, और हमें खुद भी रिजल्ट दिखेगा, तभी हम कंटिन्यू कर भी सकते हैं. कुछ लोग होते हैं पेशेंट नहीं है, अब इतना टाइम हो गया सही नहीं हो रहा है, लेट मी क्विट. तो वो अच्छा नहीं है. कीप डूइंग. यू कंपेयर योर सेल्फ. उसका एक ही तरीका है इसमें डटे रहने का, कि अपने आप को कंपेयर करिए. आप कृष्ण भक्ति में आने के पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं. वो आपको इंस्पायर करेगा कृष्ण भक्ति कंटिन्यू करने का. कृष्ण भक्ति में आने के पहले आपका लाइफ क्या था और अभी क्या है. पहले कितना सुख दुख था जो आप एक्सपीरियंस करते थे, और अभी क्या सुख दुख जो आप एक्सपीरियंस करते हैं. पहले आपके सोचने का और दुनिया को देखने का नजरिया क्या था और अभी क्या है, बहुत डिफरेंस है उसमें. तो इसलिए ये हमें इंस्पायर करेगा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का. कितने लोगों को 2 साल से ज्यादा हो गया कृष्ण भक्ति में? 2 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा, 4 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा, 1 साल के अंदर कितने लोग हैं? जस्ट 1 साल हुए या उससे कम. तो यू सी, तो जो लोग ज्यादा टाइम बिता चुके हैं तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स साल 6 महीने वाले भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कंपैरेटिवली. उन्हें भी अच्छा अनुभव हो रहा होगा, तभी वो लोग आ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं. Follow us on social media. Subscribe to our channel on Instagram and YouTube.